गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और अवसर, एक और अच्छा मौका प्रभु के सम्मुख आने का, प्रभु के वचन पर मनन करने का। इससे पहले कि आज हम पेंतेकोस्त के दिन के बारे में चर्चा बातचीत जाने, क्यों करना हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सम्मुख आते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए उसके वचन को उसके हाथ में देते हुए आज हम उसके अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए, आज के इस समय के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आज का दिन तूने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण ले, हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें वो प्रकाशन दे जिसके द्वारा हम तेरे वचन की गहराई में जाएं, उस पर चलें और तेरी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। पेंतेकोस्त का दिन, ये कौन सा दिन है, कैसा दिन है, किस दिन आया, कब आया, क्यों आया, आज इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जानेंगे हम, और सब कुछ पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा ही जानेंगे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर चढ़े, क्रूसित हुए, उनको मारा गया और वह तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद, जिसको हम पुनरुत्थान का दिन कहते हैं, वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे। अपने चेलों के साथ समय बिताया उन्होंने और 40 दिन उनको सिखाया, उनको समझाया और परमेश्वर के राज्य में विस्तार से उनको ज्ञान दिया। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए और स्वर्ग में उठाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरा स्वर्ग में जाना, पिता के पास जाना अवश्य है। तो चेले थोड़े ढीले से पड़ गए, निराश से हुए। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि यीशु ने कैसे उन्हें उत्साहित किया कि मेरा जाना सहज है, मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो तुम्हें सिखाएगा भी और याद भी दिलाएगा। तो यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद यीशु ने अपने वादे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा और चेलों को यह भी जाने से पहले कहा कि यहीं टिके रहो, प्रार्थना करो। और 50वें दिन यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा इस सामर्थ में कि जैसे उनकी जुबान से आग निकल रही हो, अन्य भाषा में वो बोलने लगे। ये था पेंतेकोस्त का दिन, ये है पेंतेकोस्त का दिन। और पेंतेकोस्त का दिन क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ कि यीशु की निजी अनुपस्थिति में पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर का स्थान मिलेगी इनके हृदयों में और वो सब कुछ जानने पाएंगे। आइए देखें प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में 2 से 5वीं आयत तक। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम। ये प्रेरित कौन है? प्रेरित का अर्थ है यीशु से प्रेरणा पाए हुए, यीशु के द्वारा प्रभावित हुए, उत्साहित हुए, ये वो चेले थे। हम यहां देखते हैं कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक कैसे फैलाया। यीशु दोबारा जीवित होने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, इस स्वर्गारोहण तक यीशु ने 40 दिन तक बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया।
इन 40 दिनों में यीशु ने उन्हें सिखाया, प्रशिक्षित किया और उनमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। जबकि इस प्रक्रिया से पहले क्रूसित होने पर वही चेले आपस में बहस करने लगे, लड़ने लगे, प्रभु को छोड़ दिया। और एक चेले जो कि उसके हृदय का था, जो उसका बहुत नजदीक था, पतरस, उसने तो झूठ भी बोल दिया और ये कह दिया कि मैं तो उसे जानता ही नहीं। कितनी विडंबना है। लेकिन इन 40 दिनों में यीशु ने उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उनके शक दूर किए। चेले यीशु के पुनरुत्थान से बहुत प्रभावित हुए और परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा और सामर्थ के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की। सच जानो, जैसे चेलों ने जाना, वैसे ही हम भी आज पवित्र शास्त्र को पढ़कर उन चेलों की नाई विश्वास करते हुए उस सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं और मसीह की कलीसिया में दूसरे मसीहों के साथ मिलकर पृथ्वी पर इस कार्य को कर सकते हैं, इस कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। यीशु ने दोबारा जी उठने के बाद चेलों से लगातार मिलकर यह सिद्ध किया कि वह जीवित है। यीशु के पुनरुत्थान ने उसके चेलों में बहुत बड़ा बदलाव किया। यीशु की मृत्यु पर वे बिखर गए, तितर बितर हो गए, भयभीत हो गए। लेकिन पुनरुत्थित देखकर, यीशु को पुनरुत्थित देखकर वह उससे मिलकर उनका डर जाता रहा। They became fearless। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और सुसमाचार संसार के छोर तक ले गए। कितनी अद्भुत बात है। वही चेले जो पहले डरे हुए थे, अब कितने भय रहित हो गए। इस दौरान उन्हें मारा पीटा गया, बंदी गृह में डाला गया, वे तिरस्कृत किए गए। फिर भी उन्होंने महान आज्ञा के प्रति सहूलत और समझौता नहीं किया। यह चेले अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। यदि इनको आभास हो जाता कि जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह फ्रॉड है, धोखा है, ढोंगी है, चालबाज है, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वरी शांति का वास था जो पवित्र आत्मा ने ठहराया था। प्रेरितों के काम 1:8 और प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से 4 तक आयत पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे प्रभु ने इन कार्यों को उनके द्वारा किया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज रही जिसने यीशु के चेलों को हियाव दिलाया व दृढ़ किया? यीशु के पुनर्जीवित होने के 40 दिन तक यीशु ने अपने दोबारा जीवित होने का प्रमाण दिया व उनको तैयार किया। यीशु ने बताया कि उनके पुनर्जीवित होने पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो गई है, ताकि जब वे स्वर्ग लौट जाएं, परमेश्वर का राज्य विश्वासियों के हृदय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा रहेगा। परमेश्वर का राज्य लेकिन परमेश्वर का राज्य पूरी तरह उनके पुनर्आगमन पर ही स्थापित होगा। इस बात को जाने शुरू हो गया, लेकिन पूरी तौर से तब स्थापित होगा जब यीशु दोबारा आएंगे, जब यीशु सबका न्याय करेंगे व दुष्टों को संसार से खत्म कर देंगे। तब तक विश्वासी
जो है ये विश्वासी चेले परमेश्वर के राज्य के विस्तार का काम संसार में करते रहेंगे। यीशु 40 दिन चेलों के साथ रहने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद यीशु के वादे के अनुसार पवित्र आत्मा प्रेरितों पर, इन चेलों पर जो प्रेरित हुए थे उन पर सामर्थ्य रूप से उतरा। कैन वी से आमेन? क्या हम आमीन बोल सकते हैं? Amen. इस समय आग की तरह वे अन्य भाषा में बोलने लगे। सभी लोग जिन्होंने देखा अचंभित हुए। इसके बाद तो चमत्कारीय शक्ति का प्रदर्शन हुआ। उस समय पतरस जो अनपढ़ था, कभी स्कूल नहीं गया, उसने प्रचार किया और उस दिन 3000 लोग बचाए गए। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा इसलिए उतरा ताकि परमेश्वर चेलों के साथ व उनके अंदर रहे। पवित्र आत्मा उन्हें सच्चाई को जानने, यीशु के वचनों को याद दिलाने, सही वचनों व शब्दों को बोलने, सामर्थ को उनके अंदर भरने के लिए दिया गया था। यीशु की प्राकृतिक अनुपस्थिति को पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की सामर्थ से भर दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों पर इसलिए उतरी कि वे यीशु का सुसमाचार प्रचार करें, वह संसार में उसके गवाह ठहरे, ताकि उसका राज्य बढ़ता जाए। आज पवित्र आत्मा हम में है, हमारे साथ है। क्या आप विश्वास करते हैं? पहला कुरिन्थियों 3 का 16, पहला कुरिन्थियों 6 का 19 इस वचन की पुष्टि करता है इस बात की। क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये बात सिद्ध करता है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर है, हमारे साथ है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया। वह उस समय छोटी सी चिंगारी के रूप में था, लेकिन यही पवित्र आत्मा आज एक बड़ी सामर्थ के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए आओ इस सत्य के द्वारा हम सब यीशु की महान आज्ञा को मानते हुए आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता व ईमानदारी से इसमें जुट जाए। तभी हम उसके पुनरागमन को तीव्र कर सकते हैं। उसका दोबारा आना हम पर निर्भर है। यूहन्ना 8 का 32 इस प्रकार कहता है, जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। जब तुम आजाद हो जाओगे तो आनंदित हो जाओगे। जब आनंदित होगे तो मजबूत हो जाओगे। जब मजबूत हो जाओगे तो अपने लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें और आज्ञाकारिता में चलें। हम इस सच्चाई का अनुगमन करते हुए चलें। जानो ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा योएल 2 का 28 से 30 में भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर ने यहां पेंतेकोस्त के दिन में उसे पूरा किया। परमेश्वर ने जो कहा वह हुआ। क्या आप आमीन कह सकते हैं? परमेश्वर जो कहता है वो करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उसने आत्मा उंडेला और आज उसका आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए इस कारण कि उसका आत्मा हमारे अंदर है, इस कारण कि वो हमारी अगुवाई करता है, इस कारण कि वो हमें याद दिलाता है प्रभु के वचनों को, इस कारण कि वो हमें सिखाता है, हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम उसकी महिमा को देखेंगे, उसकी महिमा में चलेंगे। मैं इस पेंतेकोस्त के दिन के इस सुसमाचार को इस वचन से कंक्लूड करेगा, पूरा करेगा। यशाया 1 का 19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना में जाएं और उसी सामर्थ्य को जो हमारे अंदर उपलब्ध है
परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदय में घर कर जाए, तेरी सच्चाई हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, ताकि हम जिस मकसद के लिए तूने बुलाया और चुना है उसमें हम वैसे ही ठहरे जिस मकसद से तूने चुना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। सच में प्रभु तूने अपनी आत्मा को हमारे अंदर उंडेला, वो आत्मा सामर्थ्य रूप में हमारे अंदर है। हम तेरे वचन के प्रति उसे इच्छा से जानते हुए, समझते हुए उस पर कार्यशील होते जाएं, और तेरी पवित्र आत्मा की मदद से हम उन कार्यों को करें जिसके लिए तूने हमें महान आज्ञा दी कि हम सुसमाचार का प्रचार भी करें, चेले भी बनाएं, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, उन्हें वो सब मानना सिखाएं जो तूने हमें सिखाया अपने वचन के द्वारा। तो अब तो अपने वादे को पक्का करता जा रहा है, कर दिया है तूने, तब देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तेरा धन्यवाद प्रभु कि तेरा वादा हमारे लिए और आमीन है। हम इस सुंदर समय में, इस जगत में तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा उसको ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।